हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो हम लोग सॉल्व करेंगे हिंदी लैंग्वेज का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोग 50 में से 20 से 22 प्रश्न सही कर लेते हैं तो आपकी हिंदी लैंग्वेज की तैयारी बहुत ही अच्छी है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और भी वीडियोज़ अगर आप लोगों को देखनी है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर से सभी को गुड आफ्टरनून। यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सभी लोग देख सकते हैं। डेली सुबह 9 बजे आपकी सामान्य ज्ञान की क्लास चलती है, 1:30 बजे हिंदी की, शाम 6:30 बजे सब्जेक्ट एबिलिटी एंड रीजनिंग की क्लासेस चलती हैं। तो इस बार अगर आप लोग को सरकारी सीट लेना है तो एजुकेशन मिसाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है और सुबह वाली क्लास अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त क्लास हुई है वो। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न है, अनामिका किसका काव्य संग्रह है? बताएंगे सब लोग। बताएंगे सब लोग, अनामिका किसका काव्य संग्रह है? तो ये है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए, चित्रलेखा किसकी रचना है? बताएंगे सब लोग। चित्रलेखा किसकी रचना है? चित्रलेखा किसकी रचना है? तो ये है भगवती चरण वर्मा जी की, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं। 11 वर्ष का समय शीर्षक कहानी की रचना किसने की थी? बताएं सब लोग। 11 वर्ष का समय शीर्षक कहानी की रचना किसने की थी? रामचंद्र शुक्ल ने की थी। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। चलिए, शोक विकल सब रों वही रानी, रूप सील बल तेज बखानी, करहि विलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बरहि बारा, उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? बताएंगे सब लोग, कौन सा रस है इसमें? इसमें आपका जो रस है करुण रस है आपका। ठीक है, याद रखना, शोक की बात की जा रही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जो तुम्हारी अनुशासन पावें, कंदुक एवं ब्राह्मण उठावो, काचे घट जिमी डारो फोरी, सकऊ मेरु मुसुक जिमी तोरी, उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? वीर रस हो जाएगा, या शांत रस हो जाएगा, या अद्भुत रस हो जाएगा, या रौद्र रस हो जाएगा? तो इसमें आपका रस हो जाएगा वीर रस। ठीक है, 55 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आप लोग हमारा ये क्रैश कोर्स अभी तक नहीं परचेज किए हैं तो परचेज कर लीजिएगा, क्योंकि अब आपके पास तैयारी करने का पर्याप्त समय है। ठीक है, ये हमारी 527 पेज की जो है PDF नोट्स है। कैसे परचेज करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्रैश कोर्स करके लिंक होगी। इस लिंक पर जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल ID आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद 160 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे ही आपका पेमेंट होगा, डाउनलोड का ऑप्शन है, डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें सभी सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, फटाफट परचेज कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें आपका वीर रस हो जाएगा 55 वाले में। ठीक है, चलिए इसका जवाब देंगे सब लोग। खद्दर कुर्ता भक भको, नेता जैसी चाल, यही बालक में मोह मन रसो, सदा बिहारी लाल, उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? बताइए सब लोग। तो इसमें आपका हास्य रस हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें बताना है कि इनमें से सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, किसकी वर्तनी सही है, ये आपको बताना है। सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून भाई। वीडियो को लाइक शेयर कर दो। सरकारी सीट की तैयारी करना है तो हमारे चैनल से आप लोग जुड़े रहें अंतिम तक। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो इसमें से सही वर्तनी वाला जो शब्द है आपका ये है जर्जरित। ठीक है, आज थोड़ा क्लास लेट हो गई है, उसके लिए सॉरी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं कि संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान की किस धारा में कहा गया है, यानी कि किस अनुच्छेद में कहा गया है? बताएंगे सब लोग। 372 में, 343 में, 243 में, या 350 में? तो ये कहा गया है 343 में। ठीक है, 58 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आकाश गंगा का प्रवाची है, बताएं कौन सा? आकाश गंगा का प्रवाची है। तो इसमें मंदाकिनी, स्वर्ण नदी, ये सब आकाश गंगा के प्रवाची हैं। ये सभी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला होता है क्या? धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला होता है।
बताएंगे सब लोग, धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला होता है, अपव्ययी होता है। क्या होता है? अपव्ययी होता है। ठीक है, चलिए, जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हैं उसके लिए शब्द क्या होगा? जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हैं उसके लिए शब्द क्या होगा? अधो हस्ताक्षर करता हो जाएगा। ठीक है, 61 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, बरसात बिल्कुल ना होना कहलाता है क्या? बताएंगे सब लोग। बरसात बिल्कुल ना होना कहलाता है क्या? अनावृष्टि कहलाता है। क्या कहलाता है? अनावृष्टि कहलाता है। चलिए, उज्ज्वल में उपसर्ग बताना है आपको। बताएं सब लोग, उज्ज्वल में उपसर्ग कौन सा हो जाएगा? इसमें आपका उत उपसर्ग हो जाएगा। कौन सा उपसर्ग हो जाएगा उज्ज्वल में? उत उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उपासना में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? बताएं सब लोग, उपासना में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? जितने भी भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें ईमानदारी से। चलिए, उपासना में उपसर्ग बताना है आपको, उप उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, चलिए, इनमें से किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है? बताएं सब लोग, इनमें से किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है? भारतवासी में आपका नहीं है। ठीक है, चलिए, भारतवासी में आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, बाकी पीतंबर, परमेश्वर, महाजन शब्द में आपका जो है कर्मधारय समास है। पीतंबर में कर्मधारय बहुव्रीहि दोनों होता है। ठीक है, चलिए, मनोहर में कौन सी संधि है? बताएंगे सब लोग। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन है। मनोहर में कौन सी संधि है? तो मनोहर में संधि है विसर्ग संधि। ठीक है, चलिए, संतोष का सही संधि विच्छेद क्या होगा भाई? संतोष का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? समधन तोष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संतोष का सही संधि विच्छेद समधन तोष हो जाएगा। 67 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, प्रत्येक किस समास का उदाहरण है? बताएंगे सब लोग, प्रत्येक जो है किस समास का उदाहरण है? तो प्रत्येक में जो आपका जो है समास है वो कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। ठीक है, चलिए, त्रिभुज में कौन सा समास है बताएं? बहुत ईजी क्वेश्चन है। त्रिभुज में समास हो जाएगा द्विगु समास। ठीक है, चलिए, पतंग शब्द का जो है कौन सा अर्थ नहीं होता है? बताएंगे सब लोग, पतंग शब्द का कौन सा अर्थ नहीं होता है? तो इसमें घोड़ा नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? बताएं, घोड़ा का पर्यायवाची इसमें कौन सा नहीं है? तो इसमें तुरंग, बाजी, हरी ये सब घोड़ा के पर्यायवाची हैं। करीवर आपका जो है घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। तो डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, कौन सुमिलित नहीं है इसमें बताएं? कौन सुमिलित नहीं है? 72 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे सब सही हैं, एक दूसरे के विलोम हैं। गुप्त का प्रकट होता है, रहस्य नहीं होता। ठीक है, चलिए, डी वाला आपका नहीं सही था। चलिए, जिसका तेज समाप्त हो गया हो उसके लिए शब्द क्या होगा? बताएं सब लोग, जिसका तेज समाप्त हो गया हो उसके लिए शब्द क्या होगा? निस्तेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निस्तेज। चलिए, उसने सोचा होगा किस प्रकार का वाक्य है? उसने सोचा होगा किस प्रकार का वाक्य है? संदेहवाचक है आपका। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ क्या है? आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ क्या है? क्रोध को और बढ़ाना। ठीक है, चलिए, प्रवास करने वाले के लिए शब्द क्या होगा? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सभी को गुड आफ्टरनून भाई, वीडियो को लाइक कर दो। प्रवास करने वाले के लिए शब्द क्या होगा? बहुत ही कम लाइक है। प्रवास करने वाले के लिए शब्द क्या होगा? प्रवासी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रवासी हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा अशुद्ध शब्द है? बताएं, कौन सा अशुद्ध शब्द है? बताएं सब लोग, कौन सा अशुद्ध शब्द है इसमें? 77 का भाई जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्रफुल्लित होता है। ठीक है, प्रफुल्लित, वांछनीय, वात्सल्य, यथोचित ये आपके सब सही हैं। प्रफुल्लित। ठीक है, आधा ला और होना चाहिए। चलिए, जलनिधि किस प्रकार का शब्द है? जल निधि किस प्रकार का शब्द है? यौगिक है आपका, यौगिक शब्द है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी के आधार पर शुद्ध है?
शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है इसमें? 79 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। अनुकूल आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अल्पायु का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा, बताएंगे सब लोग। अल्पायु का विपरीतार्थक शब्द क्या है? दीर्घायु हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्राण का विपरीतार्थक शब्द क्या है? प्राण का क्या हो जाएगा? आत्मा, महाप्राण, अल्प प्राण या निष्प्राण? प्राण का विपरीतार्थक शब्द क्या है? निष्प्राण हो जाएगा, ठीक है। चलिए निम्नलिखित शब्दों में से कौन एक पुर्तगाली भाषा का शब्द है? पिस्तौल हो गया, रेल हो गया, चेहरा हो गया, आदमी हो गया। तो पुर्तगाली भाषा का शब्द कौन सा है इसमें? पिस्तौल आपका पुर्तगाली भाषा का शब्द है, ठीक है। चलिए सजाना क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनेगी। अगर आप लोग मेरी और भी क्लासेस नहीं देखे हैं जो हो गई हैं पहले क्लास, तो उन क्लासेस को आप लोग प्ले लिस्ट में जाइए। प्ले लिस्ट में आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। हिंदी, जीके, रीजनिंग, सब्जेक्ट एबिलिटी, करंट अफेयर एंड मैराथन वीडियो भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। सजाना क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनेगी, सजावट बनेगी। कौन सी बनेगी? सजावट। चलिए आम में मिठास है, इस वाक्य में मिठास क्या है? भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा? आम में मिठास है, इस वाक्य में आपका जो है कौन सी संज्ञा है? मिठास में भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। दो या दो से अधिक वस्तुओं या भावों के गुण, भाव आदि के मिलान या तुलना करने वाले विशेषण को क्या कहते हैं? गुणवाचक, तुलनात्मक, सार्वनामिक या प्राविशेषण? बताएं सब लोग। वीडियो को लाइक कर दो, बहुत ही कम लाइक है। दो या दो से अधिक वस्तुओं या भावों के गुण, भाव आदि के विलान या तुलना करने वाले विशेषण को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं तुलनात्मक कहते हैं। क्या कहते हैं? तुलनात्मक। चलिए जवाहर किस भाषा का शब्द है? जवाहर किस भाषा का शब्द है? तो ये आपका अरबी भाषा का शब्द है, ठीक है। चलिए उत्धन लंघन की संधि से निर्मित शब्द होगा। उत्धन लंघन की संधि से निर्मित शब्द होगा उल्लंघन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उल्लंघन हो जाएगा, ठीक है। चलिए निशांत दौड़ रहा है, वाक्य में क्रिया है कौन सी? निशांत दौड़ रहा है, वाक्य में क्रिया है कौन सी? अकर्मक, सकर्मक, संयुक्त या प्रेरणार्थक? तो निशांत दौड़ रहा है, वाक्य में क्रिया है अकर्मक क्रिया है, ठीक है। 88 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए हिमालय से गंगा निकलती है, इस वाक्य में प्रयुक्त कारक विभक्ति है कौन सा? कारण, अपादान, संबंध या अधिकरण? हिमालय से गंगा निकलती है, इस वाक्य में प्रयुक्त कारक विभक्ति है अपादान। यहाँ पे अलगाव की बात हो, वहाँ पे अपादान कारक आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत ही अच्छे। सागर का पर्यायवाची इसमें बताइए कौन सा है? सागर का पर्यायवाची बताइए कौन सा है? जनार्दन हो गया या अपगा होगा या अर्णव होगा या मुकुंद होगा? तो सागर का पर्यायवाची इसमें अर्णव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अर्णव। चलिए बहुत ही अच्छे। अर्धस्वर कहा जाता है किसे? बताएंगे सब लोग। किन वर्णों को अर्धस्वर कहा जाता है? या और वा को अर्धस्वर कहा जाता है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, ऐसे ही आप लोग जवाब दिया करें। चलिए निम्नलिखित में से किस शब्द में पन प्रत्यय नहीं है? बताएं सब लोग, किस शब्द में पन प्रत्यय नहीं है? बचपन में है, अपनापन में है, लड़कपन में है, जलमय में आपका पन प्रत्यय नहीं है। चलिए अनुपयोगी किस शब्द का विलोम है? अनुपयोगी किस शब्द का विलोम है? 93 का जवाब देंगे सब लोग। अनुपयोगी किस शब्द का विलोम है? उपयोगी शब्द का विलोम है, ठीक है। चलिए महात्मा शब्द में समास बताना है आपको। बताएंगे सब लोग भाई, महात्मा शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय समास हो जाएगा। बहुत ही अच्छे, वेरी गुड। चलिए गंगा जल किस समास का उदाहरण है? गंगा जल किस समास का उदाहरण है? तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। चलिए कलेजा ठंडा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? संतोष होना होता है। क्या होता है? कलेजा ठंडा होना मुहावरे का सही अर्थ संतोष होना। चलिए सब धन 22 पसेरी लोकवक्ति का सही अर्थ क्या है? अच्छा बुरा सबको समान समझना, संपत्ति का मोल नहीं जानना, गरीब होना, संतोष करना। सब धन 22 पसेरी लोकवक्ति का सही अर्थ है कि अच्छा बुरा सबको समान समझना। 97 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से कोई विकल्प उक्त वाक्य का शुद्ध रूप का जो है चयन करना है आपको। जैसे यहाँ पे देखिए कि रेखा सुंदर गुणों से युक्त है, इसका सही शब्द कौन सा हो जाएगा ये आपको बताना है। रेखा सुंदरतम गुणों से युक्त है,
रेखा अच्छे गुणों से युक्त है, रेखा अच्छी गुणों से युक्त है, रेखा गुणों से सुंदर है। तो इसमें देखिए आपका जो सही वाला हो जाएगा ये वाला कि रेखा अच्छे गुणों से युक्त है। ठीक है, चलिए। वे प्रतिदिन आपस में परस्पर झगड़ते हैं, वे प्रतिदिन आपस में परस्पर झगड़ते हैं, वे प्रतिदिन परस्पर झगड़ते हैं, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का कि रमा ने मिठासता से भरी गीत गाया। तो इसका सही क्या हो जाएगा कि रमा ने मिठास भरा गीत गाया, रमा मीठा गीत गाई, रमा ने मधुर संगीत गाया, रमा ने मीठा गीत गाई। तो इसमें आपका जो सही हो जाएगा ये वाला कि रमा ने मिठास भरा गीत गाया। ठीक है, सो माय डियर फ्रेंड्स, ये थी आज की हिंदी की क्लास। कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना। और इस बार सरकारी सीट लेना है तो हमारे चैनल एजुकेशन मिसाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बिल्कुल फ्री में तैयारी के लिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं शाम 6:30 बजे वाली क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। इस चैनल से आपको निश्चित मदद मिलेगी। जो भी यूपीबीए एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट है वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कोई भी जानकारी चाहिए तो। 7905 63 25 33 पे आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक